हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। थैंक यू जी। कल हमने जो है 12 चैप्टर खत्म किया था, आज 13 शुरू करेंगे। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, या फिर जो भी है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। चलिए, वर्स 1 और वर्स 2 एक तरीके से एक साथ ही है, या वर्स 1 ही कर लेते हैं पहले। कोई पढ़ेगा संस्कृत में वर्स 1? मैं पढ़ूं क्या? जी जी जी, पढ़िए। अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ये च केशव। जी। इसमें प्रकृति के बारे में, प्रकृति क्या है, हम क्या है, आत्मा क्या है, पहले डिटेल में अब जो है बात हो रही है। जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स में थोड़ा बहुत हुआ था, इसको और डिटेल में बात करेंगे भगवान। इसमें 6 क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहा है कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ध्येय के विषय में जानने का इच्छुक हूं, या मैं जानना चाहता हूं कि ये 6 चीजें क्या है। पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ध्येय क्या है, और ज्ञान क्या है। तो आगे भगवान जो है इसके बारे में बताएंगे। जी, अगला प्लीज। तो वर्ष 2 श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रविद्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। वर्ष 2। जी, थैंक यू। इसमें ज्ञान मतलब कोई भी ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान की बात हो रही है। रियल नॉलेज क्या है, और उस रियल नॉलेज का गोल क्या है, ध्येय क्या है, इसके बारे में बात की गई है। इसको पूछना उतना चाहा है। ज्ञान तो हर चीज का ज्ञान ही है। तो उसके बाद अगले वर्ष में भगवान ने बोला कि ये शरीर जो है वो क्षेत्र कहलाता है, और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो आवर बॉडी इज क्षेत्र, और बॉडी को समझने के लिए जो एंटिटी है उसको जो है क्षेत्रज्ञ कहते हैं, मतलब कि आत्मा आप कह सकते हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है या नहीं समझा हुआ पहले। तो क्षेत्र जो है बॉडी हो गई, और क्षेत्रज्ञ जो है आत्मा हो गई, और क्षेत्रज्ञ एक और हो गया सुपर सोल। सोल जो हो गई वो क्षेत्रज्ञ हो गया, और सुपर सोल जो है वो भी क्षेत्रज्ञ है। तो जो सारे आत्माओं और बॉडी को जानता है, जो सारे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है, वो है सुपर सोल भगवान। तो यहाँ पे क्षेत्र हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया, और एक सॉर्ट ऑफ बड़ा क्षेत्रज्ञ हो गया। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि जैसे कि कोई फ्लैट में रह रहा होता है, तो फ्लैट जो है वो है क्षेत्र, और जो फ्लैट में रहने वाला हो गया वो क्षेत्रज्ञ हो गया, क्योंकि वो फ्लैट का रियल ओनर वो है। और जो फ्लैट जिसने बनवाया है, या फ्लैट सेट ऑफ फ्लैट्स जिसने बनवाए हुए हैं, वो जो है
भगवान हो गए, उनको भी फ्लैट के बारे में पता है कि फ्लैट में क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, क्या क्या है। क्षेत्र जो है सिर्फ शरीर ही नहीं है, शरीर के संग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मन, बुद्धि, अहंकार, जो इंद्रियां है, ज्ञान इंद्रियां है, कर्म इंद्रियां, ये सारा जो है क्षेत्र में आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। आगे हाँ जी, वर्स 3। क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। जी। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। तो उसी को उन्होंने बताया जो हमने पहले पढ़ा कि जो है भगवान जो है समस्त शरीर को, मतलब क्षेत्रज्ञ में वो भी, भगवान भी क्षेत्रज्ञ हैं जो कि समस्त शरीरों को वो जानते हैं। एक हम क्षेत्रज्ञ के रूप में अपने शरीर को सिर्फ जानते हैं, और वो भगवान जो क्षेत्रज्ञ के रूप में समस्त शरीरों को जानते हैं। तथा इस शरीर और इस ज्ञाता को जान लेना, मतलब कि शरीर और इस आत्मा को समझना और मुझे समझना, एक तरीके से एक चीज थर्ड और आएगा, शायद आगे आएगा, इसको जो है ज्ञान कहलाया जाता है। सच्चा ज्ञान जो रियल नॉलेज है वो है क्षेत्र को समझना और क्षेत्रज्ञ को समझना। और क्षेत्रज्ञ को अगर दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करें तो सोल और सुपर सोल को समझना, यही जो है रियल नॉलेज है। ठीक है, ये रियल नॉलेज है, और इसके बारे में फिर आगे बताएंगे कि इसको जो है इसको जो है और आगे का ध्येय क्या है इस चैप्टर में। तो ये कंपेयर टू प्रीवियसली 10th और 11th चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 10th और 11th चैप्टर को जो है बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने बताया था कि मैं ये हूँ, मैं सब कुछ हूँ। और 11th चैप्टर में उन्होंने सब अपने कैरेक्टर्स से बताई थी एक तरीके से, और 12th चैप्टर में उन्होंने बोला था कि किस तरीके से मैं जो हूँ साकार और निराकार में वो करता है। एक्चुअली 10th 11th और 12th थोड़ा सा इजी था, अभी थोड़ा सा मुश्किल है ये वाला चैप्टर। चलिए यहाँ खत्म करते हैं, 3 वर्ष हो गए आज के। किसी को कुछ कहना है, पूछना है, कंफ्यूजन? मैं कुछ कह सकता हूँ अमित जी। जी 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 दीपक जी। ये जो कह रहे हैं यहाँ पे कि क्षेत्र मतलब के बैटलफील्ड जहाँ पे लड़ाई होती है। तो हमारा जो शरीर है उसमें हर पल लड़ाई होती है। जो 3 गुण होते हैं, जो 3 टाइप की आत्मा होती है, राजसी वृत्ति होती है, फिर तामसी होती है, और तीसरी सात्विक। तो हमारे दिल में कोई भी एक्टिविटी होती है तब ये तीनों में लड़ाई होती रहती है कि मैं ये करूं या वो करूं। और जो अल्टीमेटली विनर होता है वो, उससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। उससे जो हमारा जो काम होता है हमसे, वो उसके बेसिस पे है कि भाई ये तीनों में। तो अगर हम जान जाते हैं कि हर बारी ये 3 फोर्सेस में से कौन सा फोर्स जो है जो कि ज्यादा एक्टिव है, जो ज्यादा डोमिनेटिंग है, वो हमारी पर्सनालिटी बन जाती है, या हमारा कर्तव्य बन जाता है। और जो ये कह रहे हैं ना कि बॉडी जो है हमारा, उससे ये काम करवाया जाता है, वो काम करेगा। जैसे मतलब ड्राइवर इनसाइड है। ये मेरी थोड़ी थोड़ी समझ में ये बात आई थी, तो मैं सोचा मैं पूछूं आपसे कि एम आई ऑन द राइट ट्रैक के। इसलिए वो जो क्षेत्र जो है उसको समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई क्यों होती रहती है अंदर, कि हमें क्या करना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी है, जैसे कि भाई हर हर पल हमें डिसीजन लेना पड़ता है, जिससे कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। थोड़ा आप जैसे कह रहे हो ना कि ये चैप्टर समझना थोड़ा बहुत मुश्किल है, अच्छी तरह से अंदर घुसना पड़ता है। जी जी, एग्जाम्पल के रूप में आपने ठीक ही बोला है, मगर क्षेत्र का लिटरल मीनिंग तो शरीर ही है, जैसा कि आपने बोला। और क्षेत्रज्ञ मतलब कि आत्मा, उसके अंदर, हाँ, उस आत्मा के बीच में बैटल चल रहा है अपनी तीनों प्रवृत्तियों के बीच में। जी ये तो सही है जी। तो क्षेत्र सिंपल लैंग्वेज में क्षेत्र शरीर हो गया, और क्षेत्रज्ञ आत्मा हो गई। आपने बोला क्षेत्र जो है बैटल फील्ड है,
तो बैटलफील्ड तो खैर है ही है शरीर। जी जी, शायद एग्जाम्पल आपने ठीक ही दिया है। जी नहीं तो क्षेत्रज्ञ और ज्ञ इसमें क्या जी, फर्क हुआ? ज्ञ किसमें? ज्ञ भी धे जानने धे वाला हुआ, धे क्षेत्रज्ञ धे क्षेत्रज्ञ और ज्ञ, ज्ञान और ज्ञ की बात की है, क्षेत्र जी और क्षेत्रज्ञ की बात की है। तो जी जी क्षेत्रज्ञ और ज्ञ कौन हुआ फिर? जी, अभी क्षेत्रज्ञ क्या डिफरेंस? छह क्वेश्चन पूछे उसने। पुरुष ओ, पूछा है, आ, क्या पूछा, देखिए एक सेकंड, प्रकृति सिक्स और क्वेश्चंस है ना। ये फर्स्ट हम्म, वाले में उसने प्रकृति हम्म, पूछी है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, उस प्रकृति को जो है भोगने वाला जो हम लोग जो है वो क्या है, और उसके बाद क्षेत्र, पुरुष क्या है, और उसके बाद क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान और ध्येय क्या है। ज्ञान मतलब जो अभी बताना उन्होंने शुरू किया है, रियल नॉलेज, कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और भगवान क्या होते हैं। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान, क्षेत्र, ये चार चीजें आप समझ लीजिए इस वर्ष से। इस चीज को समझना, भगवान को समझना, या इसको, इन वर्ष को हटा भी दीजिए तो ज्ञान क्या है। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान है जो विद्या की बात होती है, अपने आप को समझना। और अपने आप में हम कौन है? हम बॉडी हैं और सोल है, मतलब बॉडी के अंदर सोल है, इसको समझना, और सुपर सोल को समझना, ये ज्ञान हो गया। और इसके बाद हमको किस डेस्टिनेशन पे ध्यान जाना है, ध्येय है वो, एक्चुअली शेर नहीं है, ध्येय समझ रहे हैं ना आप, अच्छा डेस्टिनेशन। ज्ञ, हाँ, ध्येय, ओके हमारा ओके। गोल क्या है, हमारी लाइफ का गोल क्या है, इसको समझना। इसको क्या, ये क्या चीज होती है, हमारी लाइफ का गोल क्या है। मगर हम, जैसा कि पिछले 2-3 महीनों से जब से भी हम पढ़ रहे हैं, हम लोग हमेशा ये कहते हैं ना कि हमारी लाइफ का गोल क्या है, जीवन मृत्यु से छुटकारा पाना, भगवान को प्राप्त करना, चाहे वो साकार के रूप में हम्म, चाहे निराकार के रूप में, मुक्ति प्राप्त करना। अलग अलग 6 तरीके की मुक्तियां होती हैं। तो वो ही ध्येय है हमारी लाइफ का। मगर ये हम्म, अनफॉर्चुनेटली, ये हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो हमको बड़ा, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, मगर ये 99% या 99.99% लोगों को नहीं पता कि लाइफ का गोल क्या है। सबका गोल है अच्छा टीवी लेना, पढ़ाई अच्छे से प्राप्त करना, बड़ा फ्लैट लेना, अच्छी गाड़ी लेना, अच्छे लाइफ को जीना, अपने मम्मी पापा को, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, ये लोगों का ध्येय है ना। या कुछ और, लाइफ में बाहर जाना, मेलबर्न जाना ठीक है। तो ये ध्येय है, मगर ध्येय ये नहीं है एक्चुअली। तो इसी को ये इन्होंने बोला है। और ये 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 अमित ये जी, ये ये मैं ये कह रहा था कि ये जो आप ये जानना ही ज्ञान है कि ये जी जी क्या सही है क्या गलत है। जी जी और जी जो जी जो जी अभी हम जो कर रहे हैं वो ही ज्ञान अंदर एब्जॉर्ब जी, करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको कोशिश कर, पता जी ही जी नहीं है तो जी आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? जी जी, सही कह रहे हैं। हम्म, और उसके बाद फिर वो ध्येय के बारे में बताएंगे होपफुली। मैंने अभी अभी इमीडिएट, मतलब पिछले 5-7 दिनों में इसका आगे पढ़ा नहीं है, तो आगे जब पढ़ेंगे तो ध्येय बताएंगे। ध्येय तो पहले बता ही चुके हैं, बार बार बता चुका है उन्होंने। पूरा गीता में ध्येय ही के ऊपर है, ज्ञान और ध्येय है। वो ज्ञान अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, वो किसी भी तरीके से, कि भाई आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आपकी जिंदगी का गोल सिर्फ एक ही है, मुझे प्राप्त करना। इसके अलावा कुछ ध्येय ही नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की पिछले जन्मों के, मेरे कम से कम सोल के ऐसे कर्म है कि हमको समझ ही में नहीं आता है। 5 मिनट समझ में आता है जब पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से अपने वही दिनचर्या में लग जाते हैं कि क्या कुछ कर लें, कुछ कर लें, कुछ कर अचीव कर लें इस लाइफ में। अचीव क्या हो जाएगा लास्ट में, मैक्सिमम मैक्सिमम 2-4 दिन 10 दिन की जिंदगी है। चलिए, और किसी को कुछ? बाकी इसने प्रकृति और पुरुष के बारे में भी पूछना चाहा, ये भी बताया नहीं है ज्यादा अच्छी तरह से। जी जी जी, एक्चुअली मैंने जो पढ़ा है तो हम सब जो है स्त्रियां हैं। अभी मुझे इसका मैंने पढ़ा नहीं। हम्म, क्या ये कह रहे हैं, ये कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली, ये वाली जगह आप पढ़ रहे हैं क्या? हाँ वही है, प्रकृति और पुरुष, बस ये दो चीजें भी पूछी है ना इन्होंने, जी प्रकृति जी, क्या अभी है, आगे, पुरुष क्या है। आगे अभी ये तो पहला क्वेश्चन था ना। हाँ और उसके आगे बाद पता उन्होंने, पता है। जी, तो अभी फर्स्ट सेकंड वर्स में उन्होंने शरीर को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बोला है, और सेकंड हम्म, में इसको जानना, जो ज्ञान है उसके हम्म, बारे में बताया है। और आगे जो है धीरे धीरे वो बताएंगे, क्योंकि मैं फोर्थ चैप्टर, मेरी वाइफ ने जो है इसके नोट्स बना रखे हैं। अच्छा तो good। फोर्थ में जो है, मैं उसी से थोड़ा सा देख रहा था। फोर्थ में जो है क्षेत्र के बारे में बताया है, फिफ्थ में जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया है। उसके बाद सिक्स्थ और सेवेंथ में व्हाट इज मटेरियल बॉडी मेड ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन गोज थ्रू है, इस तरीके से आगे बताएंगे वो। ठीक है, धीरे धीरे और पता लगेगा। जी 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 जी।
ठीक है। और वैसे अगर आपने बोला स्त्री और पुरुष के बारे में, तो सिर्फ एक ही यहाँ पे जो है पुरुष है इस पूरे वर्ड में, वो है भगवान कृष्ण, बाकी सब स्त्रियां हैं एक्चुअली। जो हमारी स्त्रियां सोल का हैं। जो जी सब सोल का जो नेचर है, एज पर भक्ति होगा, हम सब के सब जो हमारा जो वो है, हम फीमेल ही हैं सबके सब, वो ही म्यूजिक। भोगता है और हम सब जो है, हम सबको वो ही भोगते हैं। एक ही वो है, मगर इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट सबको। दैट्स व्हाई कहते हैं ना कि लेडीज जो बॉडी में जो लोग सोल है, उनके लिए इजी होता है भक्ति करना, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोगों को बॉडी भी वही मिली हुई है और वो है भी वही। हम लोग को बॉडी कुछ और मिली हुई है, हम कुछ और है। तो खैर वो अलग चैप्टर, अलग अलग टॉपिक है। तो ठीक है, और किसी को? ये वाकई थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना इसमें विषय। जी जी जी, पढ़िए, और आप लोग पढ़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये नहीं, ये जो आपके पास है उसको पढ़ने की कोशिश की। बाकी आज तो सिंपल था, क्षेत्र बॉडी हो गई और क्षेत्रज्ञ सोल हो गई, और सुपर सोल जो है वो भी क्षेत्रज्ञ है, मतलब सुपर उसका सेट समझ लीजिए, सुपर सेट हो गया। ठीक है। हाँ, इन्होंने ये भी कहा कि ये उपाधियां हैं सारी हमारी, हम असल में तो हाँ आत्मा ही है, ये उपाधि जी है। जी 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 मैं जी आदमी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, जी टीचर, और उपाधि जैसे कपड़े पहनते हैं, अलग अलग कपड़े पहन लिए, ऐसे ही उपाधियां ले ली हमने। जी जी। देखिए आगे फोर्थ चैप्टर फोर्थ वर्स में उन्होंने बोला भी है। अब तुम मुझे संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, मतलब कि ये जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र जो है वो क्या है, ये किस प्रकार से बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इसको जानने वाला कौन है, उसका प्रभाव क्या होता है। फिर अगले वर्ष में बोला है ऋषियों ने जो है किस तरीके से इनके इनके ज्ञान को जो है वर्णन किया है, किस तरह से वेदांत सूत्र में इसके संग अलग अलग तत्व। आगे ऐसे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे चैप्टर में, होपफुली वी विल अंडरस्टैंड मोर एंड मोर एंड मोर, एंड वी ऑल कैन शेयर विद ईच अदर व्हाट इज वी आवर अंडरस्टैंडिंग। मगर अगर टाइम है तो प्लीज पढ़ के आइए ना, दो एक गीता से नहीं होगा, इसमें 2-3 गीता अलग अलग जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि हर तभी आदमी ने लगता है। हर 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 संत ने अपने तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की होगी। तो उसके बाद कुछ कभी कभी कोई वर्स जो है सीधे डायरेक्ट उस पर्टिकुलर साधु से समझ में आ जाती है, और कभी कभी समझ में नहीं आती है। जी समझने में मुश्किल आ जाती है। जी, वो उन्होंने तो अपने तरफ से समझाने की सही से कोशिश की, मगर हम लोगों की इतनी समझ कई नहीं है, बार हम किसी प्रॉपर को। वर्डिंग नहीं मिलती ना, जी कई जी बार और कभी कभी प्रॉपर वर्डिंग समझ में नहीं आती। ट्रांसलेशंस होती हैं, जैसे किसी ने जो है इंग्लिश में कर रखा है, उसको हिंदी में किया हुआ है, या किसी ने हिंदी में की हुई है फिर उसको इंग्लिश में किया हुआ है, तो वो जो है फिर वो हो जाता है कि कहाँ गलत हो जाता है और कहाँ। जैसे स्वामी रामसुख दास जी ने तो हिंदी में की हुई है, तो उनकी तो हिंदी में डायरेक्ट है। बाकियों ने ये वाली ये जो आप ग्लोरियस गीता या यथारूप कर रही है, शायद इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन है। और मुक्तानंद महाराज वाली मुझे पता नहीं उन्होंने हिंदी में की है कि इंग्लिश में, तो वो ट्रांसलेटर भी कुछ गलती कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल। हैव अ वंडरफुल डे, लेट्स मीट टुमारो। ओके, थैंक यू। ओके, हरे थैंक यू, कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक्स।